Hey everyone, welcome to the Learner's House. So in this video, we will talk about the last distribution of this chapter, which is log normal distribution. सो लॉग नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ने से पहले आई होप आपने मेरी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन वाली वीडियो देखी होगी, क्योंकि ये काफ़ी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड है. सो सपोज़ कोई रैंडम वेरिएबल है x और वो फॉलो करता है लॉग नॉर्मल, तो हम इसको लिखेंगे कैसे, यानी कि इसकी जो नोटेशन है वो क्या होगी, वो होगी x फॉलोज लॉग नॉर्मल एंड हेयर विल बी द पैरामीटर्स. सो जो पैरामीटर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में होते थे म्यू और सिग्मा स्क्वायर, वही पैरामीटर्स लॉग नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के भी होते हैं, म्यू एंड सिग्मा स्क्वायर. बट वहाँ से यहाँ पर एक डिफरेंस है. सो वो ये है कि जब वहाँ पर अगर कोई एक्स रैंडम वेरिएबल नॉर्मल फॉलो करता है विद मीन म्यू, विद पैरामीटर म्यू एंड सिग्मा स्क्वायर, तो म्यू और सिग्मा स्क्वायर ही उसके क्या होते थे, मीन और वेरिएंस. ठीक है. सो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में जो पैरामीटर्स थे वो क्या थे, मीन और वेरिएंस. यहाँ पर पैरामीटर म्यू और सिग्मा स्क्वायर है, लेकिन जो नई बात है वो ये है कि ये म्यू और सिग्मा स्क्वायर लॉग नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का मीन नहीं है. ठीक है. सो ये जस्ट पैरामीटर्स हैं. अगर हमें कभी मीन निकालने के लिए बोलते हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि हमें म्यू फाइंड आउट करना है. सो इसका मीन और वेरिएंस का फॉर्मूला क्या होता है उसको अभी हम देखेंगे. नाउ x अगर लॉग नॉर्मल फॉलो करता है तो उसका PDF क्या होगा. इफ x विल फॉलो लॉग नॉर्मल विद पैरामीटर म्यू एंड सिग्मा स्क्वायर, तो जो उसका PDF है वो होगा 1 बाई सिग्मा रूट 2 पाई टू में 1 बाई एक्स ई रेज टू द पावर माइनस हाफ लॉग x माइनस म्यू बाय सिग्मा का होल स्क्वायर. ठीक है. सो ये होता है लॉग नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का PDF. यहाँ पर एक नई चीज़ है, ये PDF कहाँ से आ रहा है उसके बारे में भी हम बात करेंगे. उससे पहले जब हमने नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ा तो हमने देखा था कि वहाँ पर जो रैंडम वेरिएबल होता है वो पूरी रियल लाइन में माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक कोई भी वैल्यू ले सकता है. ऐसे ही स्टैंडर्ड नॉर्मल का रैंडम वेरिएबल भी, अगर कोई रैंडम वेरिएबल स्टैंडर्ड नॉर्मल फॉलो कर रहा है तो वो भी माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक कोई भी वैल्यू ले सकता है. लेकिन यहाँ पर है लॉग एक्स. ठीक है. सो इस लॉग एक्स का यहाँ पे क्या मतलब है. सबसे पहली और इम्पॉर्टेंट बात, ये लॉग बेस 10 वाला नहीं है, दिस इज ln वाला लॉग. ठीक है. सो लिख हम लॉग रहे हैं बट यूज हम अल्टीमेटली ln ही कर रहे हैं उसकी जगह. ठीक है. आप चाहो तो यहाँ पे ln x भी लिख सकते हो. सो इम्पॉर्टेंट बात है कि log x है तो ये x जो है वो सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू के लिए ही log पे आपको वैल्यू देगा, यानी कि log x इज डिफाइंड फॉर ओनली दोज x विच आर ग्रेटर देन 0. सो इट मीन्स कि x की यहाँ जो रेंज होगी वो होगी ग्रेटर देन 0. ठीक है. सो अब हम इसके मीन और वेरिएंस की बात करते हैं. तो लॉग नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का मीन क्या होता है, लॉग नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का मीन होता है ई रेज टू द पावर म्यू प्लस हाफ सिग्मा स्क्वायर. ठीक है. और इसका जो वेरिएंस होता है वो होता है ई रेज टू द पावर म्यू प्लस हाफ सिग्मा स्क्वायर एंड साथ में इस पूरे का होल स्क्वायर होता है, मतलब यानी कि एक तरीके से हम कह सकते हैं कि म्यू का स्क्वायर है, ये 2 म्यू प्लस सिग्मा स्क्वायर करके होता है. और यहाँ पर ई रेज टू द पावर सिग्मा स्क्वायर माइनस में 1. तो ये होता है वेरिएंस ऑफ लॉग नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन एंड ये होता है मीन ऑफ लॉग नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन. सो अब हम लॉग नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को थोड़ा सा और डिटेल्स में पढ़ेंगे. सो लेट सपोज एक रैंडम वेरिएबल है x जो फॉलो करता है लॉग नॉर्मल विद पैरामीटर्स म्यू कॉमा सिग्मा स्क्वायर. एक रैंडम वेरिएबल है y जो फॉलो कर रहा है नॉर्मल विद पैरामीटर म्यू एंड सिग्मा स्क्वायर. देयर इज अ रैंडम वेरिएबल z जो फॉलो कर रहा है नॉर्मल विद मीन 0 एंड वेरिएंस 1. ठीक है. सो ये 3 रैंडम वेरिएबल्स हैं. अब हम देख सकते हैं कि ये कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है, लॉग नॉर्मली. सो ये फॉलो कर रहा है लॉग नॉर्मल, दिस इज फॉलोइंग नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन
और है ये फॉलो कर रहा है स्टैंडर्ड नॉर्मल, ठीक है। सो ये 3 रैंडम वेरिएबल्स हैं। अब हम देखते हैं ये तीनों एक दूसरे से कैसे रिलेटेड हैं। सो यहाँ पर हम एक अप्लाई करेंगे जस्ट ट्रांसफॉर्मेशन। सो z अगर फॉलो कर रहा है स्टैंडर्ड नॉर्मल, अगर आपने मेरी ट्रांसफॉर्मेशन वाली वीडियो नहीं देखी है तो आप देख सकते हैं, वो रैंडम वेरिएबल वाले चैप्टर की सबसे लास्ट वीडियो है। सो अगर z फॉलो कर रहा है स्टैंडर्ड नॉर्मल तो इसका PDF क्या होगा, एफ जेड होगा 1/सिग्मा √2 e रेज टू द पावर -12 z²। सो ये हमारा PDF होता है किसका, स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का। ये सिग्मा नहीं होता यहाँ पर क्योंकि हम उसकी जगह तो 1 पुट कर देते हैं, ठीक है। सो देयर इज नो सिग्मा हियर, ठीक है। सो ये PDF है स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का। अब z की रेंज क्या होती है, z की रेंज होती है -∞ से इन्फिनिटी। अब हमें इस z को, इस z के PDF से हमें y का PDF निकालना है। एंड वी नो द रिलेशन कि अगर z स्टैंडर्ड नॉर्मल फॉलो कर रहा है और y नॉर्मल फॉलो कर रहा है तो इट मीन्स कि y माइनस म्यू अपॉन सिग्मा किसके इक्वल होता है, z के इक्वल होता है, ठीक है। तो हम z की जगह ये पूरी वैल्यू ले लेंगे। ट्रांसफॉर्मेशन हम जब भी अप्लाई करते हैं तो हम क्या करते हैं, जहाँ जहाँ z है वहाँ वहाँ हम वो वैल्यू लेंगे जो किसके टर्म्स में है, y के टर्म्स में है। एक काम हम क्या करते हैं, इस z को y में चेंज करते हैं। जो भी रैंडम वेरिएबल आप x से y जाना चाहते हो आप उसको उसमें चेंज करोगे। और व्हाट वी विल डू इज़ कि हम ये रेंज को चेंज करेंगे। अगर अभी PDF z का है तो हमने रेंज भी किसकी लिखी है, z की। यहाँ पर PDF किसका बनाएंगे हम, y का, तो रेंज किसकी होगी, y की होगी। सो लेट्स अप्लाई ट्रांसफॉर्मेशन हेयर। आई होप आपने मेरा ट्रांसफॉर्मेशन वाला वीडियो देखा होगा। ट्रांसफॉर्मेशन बहुत जगह यूज़ होता है, सो अगर नहीं देखा है तो आप वो देख सकते हैं। वो वीडियो रैंडम वेरिएबल वाले टॉपिक में ही है, ऑलमोस्ट आई गेस लास्ट वीडियो है, ठीक है। सो नाउ अब हम y का PDF निकालेंगे। y के PDF में हम क्या करेंगे, जहाँ जहाँ z है वहाँ वहाँ ये वैल्यू पुट करेंगे। सो इट विल बी 1/√2 e रेज टू द पावर -12 z की जगह क्या आ जाएगा, y माइनस म्यू अपॉन में सिग्मा का होल स्क्वायर। अब जो PDF होता है उसको हम कहाँ से कहाँ इंटीग्रेट करते हैं, पूरी रेंज में इंटीग्रेट करते हैं। तो यहाँ पे क्या आता है, dy। ऐसे ही अगर हम इसको इंटीग्रेट करेंगे इसकी पूरी रेंज में तो यहाँ पर भी क्या आएगा, यहाँ पे dz आएगा। तो हम रेंज भी चेंज करेंगे, साथ साथ इस dz से हम किस पे आ रहे हैं, dy पे आ रहे हैं। तो हमें वो ट्रांसफॉर्मेशन भी करनी पड़ेगी, ठीक है। सो ये जो है टॉपिक थोड़ा सा 12th क्लास के इंटीग्रेशन से रिलेट कर रहा है, ठीक है। बाकी अगर आपने ट्रांसफॉर्मेशन देखा है तो फिर भी पता होगा, अगर 12th का याद नहीं भी है तो। सो इसको हम इसका हम डेरिवेटिव करते हैं z के रिस्पेक्ट में। तो 1/सिग्मा इज कांस्टेंट, y को हम कैसे लिखेंगे, हम इसका z के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करें तो ये आ जाएगा dy/dz। म्यू का हो जाएगा कांस्टेंट तो 0 हो जाएगा, मतलब म्यू कांस्टेंट है क्योंकि z का z के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा 1। तो व्हाट वी विल सी इज कि dy/dz क्या आ रहा है, सिग्मा। यहाँ पर है dy और यहाँ पर है dz। हमें dz की जगह dy लिखना है, तो लेट्स डेराइव द वैल्यू ऑफ dz। तो यहाँ से dz आ जाएगा हमारा dy/सिग्मा। तो इस dz की जगह हम यहाँ पे dy के साथ साथ अपॉन में क्या लिखेंगे, सिग्मा लिखेंगे, यस। और रेंज क्या आएगी, अब हम रेंज देखते हैं। सो नाउ लेट्स वर्क ऑन द रेंज। इस क्वेश्चन में जो z है वो उसकी लोअर लिमिट है -∞ एंड अपर लिमिट है +∞, ठीक है। सो जब z -∞ है तब y क्या होगा, तब y क्या होगा, y की वैसे हम नॉर्मल वैल्यू पहले यहाँ से निकाल लेते हैं ताकि इजी हो थोड़ा। सिग्मा z प्लस म्यू, अगर हम z की जगह -∞ रख रहे हैं, यहाँ पर -∞ रख रहे हैं तो y की जगह क्या आएगा, y की जगह भी -∞ आएगा, यस। एंड अगर हमने z की जगह इन्फिनिटी रखा तो मल्टीप्लाई करें प्लस करें तो भी वो चीज़ क्या रहेगी, इन्फिनिटी ही रहेगी, चेंज नहीं होगी, ठीक है। सो यहाँ पर आ जाएगा सेम रेंज -∞ से +∞। अब आई होप कि आप इसका डिस्ट्रीब्यूशन जो है बता सकते हैं कि ये क्या फॉलो कर रहा है, ठीक है। सो येस इट इज़ फॉलोइंग नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। सो अब हमने z से y का PDF बनाया।
अब हम y से x का PDF बनाएंगे, ये मैं अभी करवा रही हूँ, बट आई विल सजेस्ट यू कि जैसे मैंने z से y बनाया वैसे आप एक बारी y से x बनाने का ट्राई करो एंड देन आइडेंटिफाई कि वो कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो कर रहा है, ठीक है। सो नाउ हम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन से स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन पे आएंगे। सो z देख लिया, y अब x है, ठीक है। अब x में क्या ट्रांसफॉर्मेशन है, अब वी नो दैट कि इसमें, अच्छा एक सेकेंड, हमने अभी जो करा है वो हम स्टैंडर्ड नॉर्मल से नॉर्मल आए, अच्छा हाँ हम स्टैंडर्ड नॉर्मल से नॉर्मल आए, तो अब हम नॉर्मल से लॉग नॉर्मल पे जाएंगे। सो हमारा रैंडम वेरिएबल है x। अब लॉग नॉर्मल ये कैसे रिलेट है उसको देखते हैं। लॉग नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, अगर x लॉग नॉर्मल फॉलो कर रहा है तो x का जो PDF है वो क्या होता है, वो अभी हमने देखा था, वो PDF होता है 1/σ√2π e रेज टू द पावर -12 y की जगह हम क्या रखेंगे log x माइनस म्यू बाय सिग्मा का होल स्क्वायर, ठीक है। सो ये PDF है x का जो कि लॉग नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि y से हम किस पे आ रहे हैं, log x पे आ रहे हैं, यानी कि y की जगह क्या लिखा हुआ है, log x लिखा हुआ है। सो इट मीन्स कि अगर इसमें और बाकी सारी चीज़ें क्या है, सेम है, तो आपको एक चीज़ पता चलेगी कि अगर हमें कभी भी नॉर्मल से किस में जाना होता है, स्टैंडर्ड नॉर्मल में, तो हम क्या करते हैं -μ/σ, जो अभी हमने करा था इससे पिछले वाले केस में। तो अगर हमें कभी भी लॉग नॉर्मल से नॉर्मल पे जाना होगा तो हम उस रैंडम वेरिएबल के लॉग की जगह यानी कि log x को हम क्या पुट कर देंगे, y पुट कर देंगे। और अगर हमारा इसका मतलब अगर x जो है वो कैसा डिस्ट्रीब्यूटेड है, लॉग नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो अगर ये लॉग इधर आ जाए तो जो log x होगा वो कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, नॉर्मली। इसी को हम y कह रहे हैं, ठीक है। थोड़ा सा ट्रिकी लग सकता है, ये जो कन्वर्जन वाला पार्ट है ये मैं सिर्फ और सिर्फ इसलिए करा रही हूँ ताकि थोड़ा सा जो है कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग हो, ठीक है। नॉर्मल और लॉग नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कैसे बन रहे हैं, कहाँ से आ रहे हैं, ठीक है। सो y में हमें ट्रांसफॉर्मेशन पता चल गई कि हम क्या कर रहे हैं, x का log ले रहे हैं, वो किस में चेंज हो रहा है, y में, ठीक है। तो इट मीन्स कि अब हम ट्रांसफॉर्मेशन में और जो जो चीज़ें चेंज करते हैं अब हम वो सब चेंज करेंगे। सो व्हाट वी चेंज इज़ कि हम रेंज चेंज करते हैं, और अभी हम अगर z से y पे जा रहे हैं तो हम dz से dy बनाएंगे, अब हम dy से dx पे आएंगे। सो लेट्स चेक x की जो रेंज है, y की जो रेंज है, y की जो रेंज है वो है -∞ से इन्फिनिटी, क्योंकि y क्या फॉलो कर रहा है, नॉर्मल फॉलो कर रहा है। तो x की रेंज क्या होगी, सबसे पहले रेंज पे बात कर लेते हैं। तो अगर हम इसके अंदर x की वैल्यू निकालें तो वो आएगी e रेज टू दी पावर y, ये इधर चला जाएगा। अब आप y की जगह -∞ रखो तो e रेज टू दी पावर क्या होता है, 0 होता है। अगर हम इसकी जगह y की जगह +∞ रखें यानी कि अपर लिमिट रखें तो ये आएगा e की पावर इन्फिनिटी। सो e की पावर इन्फिनिटी क्या होता है, यस इट्स इन्फिनिटी। सो अब हमें x की रेंज पता चल गई। नाउ वी नो दी रेंज ऑफ x, और y की जगह हमें क्या रखना है, log x रखना है। तो अब हम ये fx को डिराइव करेंगे कि ये कहाँ से आ रहा है, ठीक है। सो व्हाट वी विल डू इज, और एक चीज़ और है dy से dz जाना, यहाँ पर अगर हम इसको x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करें तो ये आएगा dy/dx इक्वल्स टू 1/x, ठीक है। सो ये आ जाएगा x dy इज इक्वल टू dx एंड dy इज इक्वल टू dx अपॉन x, ठीक है। सो fx जो आएगा वो क्या आएगा, रेंज हमने देखी 0 से इन्फिनिटी, 1/√2π, रैंडम वेरिएबल को चेंज करेंगे e रेज टू दी पावर -12, y की जगह हम क्या लिखेंगे, log x माइनस अपॉन में सिग्मा का होल स्क्वायर dx, अपॉन में एक x भी था यहाँ पे, हाँ। सो हम dx की जगह क्या लिखेंगे, dy की जगह क्या लिखेंगे, dx अपॉन में x, ठीक है। सो ये जो PDF है ये किसका PDF है, लॉग नॉर्मल का PDF है, ठीक है। आई थिंक इससे पहले जब मैंने PDF लिखा था आई थिंक कि मैंने x नहीं लिखा था, सो करेक्ट कर लेना उसको, ठीक है। ओके सो आई होप कि हमने जो अभी कन्वर्जन करा लॉग नॉर्मल से नॉर्मल से स्टैंडर्ड नॉर्मल, ये सब आपको समझ आया होगा। अगर नहीं समझ आया तो यू कैन पोस्ट डाउन अ कमेंट
एंड फील फ्री टू रीच आउट टू अस टू एनी काइंड ऑफ इशू, अगर आपको कुछ भी समझ नहीं आ रहा, ठीक है। सो नाउ अब हम देखेंगे कि लॉग नॉर्मल की प्रोबेबिलिटीज निकालते कैसे हैं। आपने नॉर्मल पढ़ा, बट नॉर्मल की हम डायरेक्ट प्रोबेबिलिटीज नहीं निकालते, उसको किस में कन्वर्ट करते हैं, स्टैंडर्ड नॉर्मल में। तो ऐसे ही लॉग नॉर्मल की भी हम डायरेक्ट प्रोबेबिलिटी नहीं निकाल सकते। अगर हमारे पास लॉग नॉर्मल होगा, हम पहले उसको नॉर्मल में चेंज करेंगे एंड देन वी विल कन्वर्ट दैट इनटू स्टैंडर्ड नॉर्मल, ठीक है। सो इसमें प्रोबेबिलिटी कैसे सॉल्व करते हैं, अब उस पर बात करते हैं, ठीक है। सो एक दो क्वेश्चंस करेंगे, तो आई होप कि आपको क्लियर हो जाएगा। सो ये जो प्रोबेबिलिटी है ये हमें निकालनी है, ठीक है। सो कैसे निकालेंगे, हमें बोला है कि W जो है वो क्या फॉलो कर रहा है, लॉग नॉर्मल फॉलो कर रहा है विद पैरामीटर 5 एंड 6, यानी कि म्यू क्या है, 5 है। सो अवर म्यू इज 5 एंड सिग्मा स्क्वायर इज 6, ठीक है। सो W जो है वो 3000 से बड़ा हो, इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है। तो W लॉग नॉर्मल फॉलो कर रहा है एंड वी नो दैट कि हम W अगर लॉग नॉर्मल फॉलो कर रहे हैं, फिर कुछ भी लॉग नॉर्मल फॉलो कर रहे हैं, तो हम उसकी डायरेक्ट प्रोबेबिलिटी नहीं निकाल सकते। सो व्हाट वी विल डू इज वी विल राइट, अगर W फॉलो कर रहा है लॉग नॉर्मल विद पैरामीटर 5, 6, तो जो लॉग W है वो क्या फॉलो करेगा, नॉर्मल विद पैरामीटर 5, 6। ये हमने वहाँ पर देख लिया कि अगर x लॉग नॉर्मल फॉलो कर रहा है तो log x नॉर्मल फॉलो करता है, ठीक है। अब नॉर्मल की भी हम डायरेक्ट नहीं निकाल सकते, तो इट मीन्स कि log w माइनस मीन 5 एंड अपॉन में स्टैंडर्ड डेविएशन विच इज √6, तो ये क्या फॉलो करेगा, स्टैंडर्ड नॉर्मल। यानी कि हम w को ये बनाना पड़ेगा, तभी हम इसकी जो है डेरिवेशन कर सकते हैं, ठीक है। तो हम इसको z बोल देंगे। अब इसको कैसे बनाएंगे, नाउ लेट्स वर्क ऑन दैट। सो हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि W बड़ा हो 3000 से। जो काम हम वहाँ पर करते थे, अगर ये नॉर्मल फॉलो कर रहा होता तो हम सीधा ही मीन से माइनस कर देते और स्टैंडर्ड डेविएशन से डिवाइड कर देते, बट अभी लॉग नॉर्मल फॉलो कर रहा है तो पहले हमें इसको लॉग में भी बदलना है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे ln W। कहीं पर भी अगर लॉग लिखा हो तो हमेशा ln ही है, ये याद रखना, क्योंकि CS1 में कहीं पर भी ऐसे लॉग नहीं आएगा, हमेशा ln ही आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आएगा ln 3000, हमने दोनों साइड क्या करा, ln ले लिया। नाउ ln W माइनस 5, हमें 5 से माइनस करना है और √6 से क्या करना है, डिवाइड करना है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, ln 3000 माइनस 5 अपॉन में √6। तो इट मीन्स हमें इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है। अब ये क्या है हमारा, ये है हमारा z विच इज़ ग्रेटर देन। अब हमें इसको क्या करना पड़ेगा, सॉल्व करना पड़ेगा। सो नाउ लेट्स डू दैट विद आवर कैलकुलेटर। सो दिस विल गिव अस 1.2273, ठीक है। 1 माइनस प्रोबेबिलिटी z लेस देन इक्वल टू, हम इसको क्या कर रहे हैं, CDF वाली फॉर्म में चेंज कर रहे हैं, क्योंकि हम वैसे ही ओके। सो नाउ हमें कहाँ तक की प्रोबेबिलिटी चाहिए कि z कहाँ तक हो, 1.2273। तो आई थिंक इससे आगे आप कर सकते हैं, क्योंकि नॉर्मल और स्टैंडर्ड नॉर्मल में बहुत सारे क्वेश्चन हमने ऐसे करे हैं। सो इससे आगे आप खुद करोगे। करना क्या है वो मैं बता देती हूँ, वैसे पता भी होगा अगर वो वीडियो अच्छे से देखी है, इससे पहले वाली जो नॉर्मल स्टैंडर्ड नॉर्मल पे है। करना क्या है कि 1.2273 की हमें प्रोबेबिलिटी चाहिए, तो हम क्या करेंगे, 1.22 और 1.23 के बीच में इंटरपोलेशन लगाएंगे। इसको बोलेंगे हम x1 और इसको बोलेंगे हम x2, और x क्या है हमारा, ये हमारा x है, ठीक है। तो x किसके इसके बीच में होना चाहिए, x1 और x2 के बीच में। इस पर जो प्रोबेबिलिटी है और जो इस पर प्रोबेबिलिटी है, ये हमें एस्टूरियल टेबल में दे रखी है। तो ये प्रोबेबिलिटी हो जाएगी fx1 और ये प्रोबेबिलिटी हो जाएगी fx2। वैसे इसका जो फॉर्मूला है वो मैंने पिछली वीडियोस में बताया है, बट अगर नहीं पता है तो मैं यहाँ फिर से लिख देती हूँ। तो इंटरपोलेशन के लिए फॉर्मूला हम ये यूज़ करते हैं, x माइनस x1। सो x1 हमें पता है, x2 में पता है, ये फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे, x माइनस x1 अपॉन x1 माइनस x2 विच इज़ इक्वल टू fx माइनस fx1 अपॉन fx1 माइनस fx2, ठीक है। तो ये फॉर्मूला है, यहाँ से हमें fx निकालना है। सो आई होप कि यहाँ पे इंटरपोलेशन लगा के आप जो प्रोबेबिलिटी रिक्वायर्ड है वो निकाल सकते हैं। नाउ मूविंग ऑन टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन। सो अवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि हमें लॉग नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का मीन
और वेरिएंस दे रखा है, हमें क्या करना है, ये पैरामीटर्स निकालने हैं म्यू और सिग्मा स्क्वायर, ठीक है। सो लॉग नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का मीन दे दिया, यानी कि हमें म्यू नहीं दिया है, हमें क्या दिया है, ई रेज टू द पावर म्यू प्लस हाफ सिग्मा स्क्वायर दिया है 9.97, ठीक है। और हमें क्या दिया है, अब जो वेरिएंस का फॉर्मूला है उसको मैं थोड़ा सा डिफरेंट वे में लिख रही हूँ। वेरिएंस का फॉर्मूला हमने ये पढ़ा है, ई रेज टू द पावर 2 म्यू प्लस सिग्मा स्क्वायर एंड साथ में ई रेज टू द पावर सिग्मा स्क्वायर -1, ठीक है। सो ये फॉर्मूला होता है वेरिएंस का, और वेरिएंस किसके इक्वल दे रखा है हमें, 635.61 के इक्वल, ठीक है। सो हमें क्या करना है, इसमें पैरामीटर्स फाइंड आउट करने हैं, यानी कि म्यू और सिग्मा स्क्वायर हमें निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, सबसे पहले इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको वी कैन राइट ई की पावर म्यू प्लस हाफ सिग्मा स्क्वायर, मीन है उसका ही ये क्या है, स्क्वायर है, ठीक है। और साथ में यहाँ पर क्या है, ई रेज टू द पावर सिग्मा स्क्वायर माइनस में 1 विच इज़ इक्वल टू 635.61। सो व्हाट वी विल डू नाउ इज़ कि ये हमारा मीन है, तो हम क्या करेंगे, इस मीन की इस वैल्यू को यहाँ पर डायरेक्ट पुट कर लेते हैं। तो ये आ जाएगा 9.97 का होल स्क्वायर ई रेज टू द पावर सिग्मा स्क्वायर -1 विच इज़ इक्वल टू 635.61। सो यहाँ से ई रेज टू द पावर सिग्मा स्क्वायर -1 आ जाएगा, हम इसको स्क्वायर करेंगे, इधर ले जाके डिवाइड कर देंगे। सो इट विल बी 6.3944। नाउ -1 को उधर लेके जाएंगे तो ई की पावर सिग्मा स्क्वायर आ जाएगा 7.3944। अब वी वांट टू फाइंड सिग्मा स्क्वायर, तो हम क्या करेंगे, दोनों साइड ln ले लेंगे। सो यहाँ पर आ जाएगा ln, इधर ln लेंगे तो सिग्मा स्क्वायर नीचे आ जाएगा और ln से e कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पर आ जाएगा ln 7.3944। सो अवर रिक्वायर्ड वैल्यू इज सिग्मा स्क्वायर ही चाहिए। सो पहले हम इसका ln ले लेते हैं, और फिर जो भी वैल्यू आएगी वो क्या हो जाएगी, हमारी सिग्मा स्क्वायर हो जाएगी। सो यहाँ से हमारे सिग्मा स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 2। नाउ अब हम कैलकुलेट करेंगे ये म्यू, तो अब सिग्मा स्क्वायर की वैल्यू को हमें ऊपर पुट करना है, और हमारा जो म्यू है जो हमें चाहिए वो आ जाएगा, ठीक है। सो सिग्मा स्क्वायर की वैल्यू 2 को इस इक्वेशन में रखते हैं, इट विल बी ई रेज टू द पावर म्यू प्लस सिग्मा स्क्वायर की जगह 2 लिखना है, 2 से 2 गया 1 विच इज इक्वल टू 9.97। सो अगेन वी वांट कि ई हट जाए, तो हम क्या करेंगे, दोनों साइड ln ले लेंगे, तो म्यू प्लस 1 जो म्यू है वो नीचे आ जाएगा, म्यू प्लस 1 ln e 1 हो जाएगा, एंड इट विल बी इक्वल टू ln 9.97। सो हमारा जो म्यू आएगा दैट विल बी ln 9.97 -1। सो लेट्स कैलकुलेट कि ये क्या होता है। सो इट विल बी 1.299, जिसको हम अप्रॉक्सीमेटली 1.3 लिख सकते हैं। तो इस क्वेश्चन में हमें सिर्फ मीन, म्यू और वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर ही कैलकुलेट करना था। सो ये वीडियो थी लॉग नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर पूरी। तो आई होप कि अब आपका लॉग नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड कोई भी डाउट नहीं बचा होगा। फॉर मोर प्रैक्टिस यू कैन ट्राई द क्वेश्चंस प्रोवाइडेड इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, जिसके सॉल्यूशन इवनिंग वीडियो में आ जाएंगे। सो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द लर्नर्स हाउस। थैंक यू सो मच गाइज।